हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम कुछ ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करने वाले थे, जिससे कि हमारी कुछ जो स्किल्स हैं, जो कमांड सीख चुके हैं, वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो आज हम कम 3-4 ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो हमारी ड्राइंग्स की जो स्किल्स है थोड़ी इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो कमांड्स हैं, मैंने ये तो बता दिया कि ये कमांड इस तरह यूज़ होती है, लाइन कमांड किस चीज़ के लिए है, सर्कल कमांड किस चीज़ के लिए, एलिप्स कमांड किस चीज़ के लिए, बट उसका यूज़ मेन होता है, उसका यूज़ उसे यूज़ करना कैसे है, तो आज हम वो बताने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये फर्स्ट ड्राइंग है हमारी। तो इस ड्राइंग का जो आप देख सकते हो 120 है, और जो हाइट है 80 है। तो हम सबसे पहले यूनिट सेट कर लेते हैं अपनी ड्राइंग में। UN। हमें सारा का सारा लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर। ओके। लिमिट तो 0,0, और जो 120 है तो इसलिए मैं 150 ले रहा हूँ। तो जूम आउट कर लेते हैं हम अपना, और ये रही। तो अब हम इसे बनाने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले इसकी हर चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सर्कल सा दिख रहा है, बट ये सर्कल नहीं, एक एलिप्स है। क्योंकि इसकी जो हाइट दे रखी है वो 80 है, और इसकी एंडिंग पॉइंट है, विड्थ दे रखी है 120 है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें एक जो रेडियस है हमारी 120 की है, जो दूसरी रेडियस है वो 80 की है। फिर आप उसके सेंटर पर आ जाते हैं, तो यहाँ सेंटर पर हम एक 60 का रेडियस डायमीटर का 60 डायमीटर का एक सर्कल है, और एक 30 डायमीटर का एक सर्कल है। उसके बाद यहाँ पे दो सर्कल और बने हुए हैं, 2 होल्स, जिसकी डायमीटर जो हमें 10 दे रखी है। तो अब हम ये सारा बनाएंगे, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 दे रखी है। इन दोनों का डिस्टेंस जो रहेगा वो 100 के डिस्टेंस पर रहेगा। अगर हमें इसे रफली को कैलकुलेट करना है, तो इसका सेंटर लाइन से हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 के डिस्टेंस पे होगा, यानी इसका जो सेंटर पॉइंट होगा 50 पे होगा। तो आ जाइए अपनी ड्राइंग पे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एलिप्स। एलिप्स का EL। अब इसका हम सेंटर पॉइंट दे रहे हैं। एलिप्स हमारा कौन से सेंटर पॉइंट से ये हो रखा है, तो हमें ऑर्थो ऑन कर देते हैं। तो जो ये जो है हमारी डिस्टेंस, ठीक है, तो ये 120 यानी 60, और जो हाइट है इसकी वो 80 है, तो यानी 40। तो ये हमारा एलिप्स बन गया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। इसी के सेंटर से एक 60 डायमीटर का एक सर्कल है, तो डायमीटर सर्कल बनाएंगे हम इस पर 60 का, और दूसरा जो है 30 का है। अगेन 30, एंटर। अब ये कहता है कि इसका जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, वो हमें गिवन है 100, यानी 50 हो जाएगा अपना। तो हमें ये एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ से हम ट्रेस करेंगे इसे 50। अब यहाँ पे जिसका दे रखा है अमाउंट, सर्कल विथ डाया 50 के डिस्टेंस में 10 की यूनिट। वो शायद रेडियस हमसे क्लिक हो गया था, सर्कल में डायरेक्टली दबाया था। तो अब इसको हम एक तरीका यही है, जैसे हमने इसे बनाया वैसे बनाए, या फिर इसे हम मिरर कर लेते हैं। तो इसको हम मिरर करने वाले हैं, नो। तो अभी हमारा ड्राइंग एज इट इज़ बन गया है। चेक करना चाहें तो डायमेंशन कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशन, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर की डिस्टेंस आप देख सकते हैं 100 है। जैसे हम चेंज करने हुआ सेटिंग पे एक बार चेक कर ठीक कर लेते हैं। मॉडिफाई टेक्स्ट साइज जो है मैं 5 ले रहा हूँ। मैं बाकी चीज़ें ठीक नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली फटाफट करने के लिए। डायमीटर, जब भी हमें कोई पुरानी कमांड अगर रिपीट करनी हो तो आपको मैं बता दूँ, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एक स्पेस बार दबाना है, और आपकी जो लास्ट कमांड यूज़ हो रखी होगी वो आपको शो हो जाएगी। हमें एलिप्स का है, तो इसके लिए हमें लीनियर लेना पड़ेगा। तो इसके टॉप से लेकर इस टॉप तक 80 स्पेस, सेंड से लेकर इस सेंड तक स्पेस, इस एंड से इस एंड तक। वो लाइन के किसी उस पॉइंट पर टच हो गया था, जिससे तो कुछ गलत शो हो रहा था। तो ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग हो चुकी है। अब हम अपने चलते हैं सेकंड ड्राइंग के प्रैक्टिस पे। तो इसको भी हम देख लेते हैं।
तो ये ड्राइंग भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अब आपको पॉलीलाइन, सर मैंने अभी पॉलीलाइन का आया नहीं है, पॉलीलाइन का टॉपिक नहीं किया है, बट हम इस पर पॉलीलाइन का यूज़ करने वाले हैं, तो एक छोटा सा वो भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले वही यूनिट सेट कर लेते हैं अपनी ड्राइंग की, सेंटीमीटर, ओके, लिमिट 0,0 और मैं इसे ले रहा हूँ 50। वैसे तो हमारा ये काम 50-70 से भी हो जाएगा, बट 100, 100, 100,10 हो गया शायद। लिमिट 0,0, 100, 100। तो ये हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसके आउटर वाले से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आउटर का जो एक एज है वो 20 तरीके। तो जो जब भी हम पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है, पॉलीगन, हम इसको पॉलीगन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉलीगन की मदद से ये बनता है, हमें बस वहाँ पे मेंशन करनी होती है कि इसकी साइड कितनी है। तो जब भी हम कोई पॉलीगन बनाते हैं तो उसे कई लगभग 2 मेथड मेनली होते हैं। एक होता है लाइन, अगर हमें उसकी एज डायमेंशन हमें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे हमें एज डायमेंशन पता चल रही है 20 है। दूसरा होता है इंस्क्राइबिंग सर्कल, यानी एक सर्कल है, उसी के अंदर हमें बनाना है, या इंस्क्राइब और आउटसाइड द सर्कल, दो तरह से हम बनाते हैं उसे। तो सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं। तो जो इसके हमें एज दे रखी है, तो पॉलीलाइन का ये ट्राइंगल के अंदर ही मिल जाएगा आपको पॉलीलाइन। इसकी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड है, नंबर ऑफ साइड हम 8 डाल लेते हैं। ये डाल दिया हमने। अब हम इस पर एजिस करेंगे। एजिस के लिए यहाँ क्लिक भी कर सकते हो और ई दबा करके एंटर भी कर सकते हो। एजिस की हम लिख लेते हैं 20। अब हम इसका ऑर्थोन करके ये बन गया हमारा। अब आते हैं इसके सेंटर पे, तो हम सबसे पहले इसका सेंटर जो है वो बना लेते हैं। तो ट्रेस करके एक लाइन इधर, इस सेंटर का हमें बेनिफिट बहुत होने वाला है। अब जो है आउट इनर वाला जो सर्कल है उसकी भी हमें दे रखी है, इसका 25 है यूनिट, तो वो बना लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उसने कही है हमें, कि जो इसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे इसका एक पॉइंट एंड होगा, यानी यहाँ से नीचे से 6 का यूनिट ऊपर जाने के बाद आपको इस तरफ आना है। तो 25 है, यानी 12.5 हो जाता है, 12.5 डिस्टेंस पर हमें आना है। तो हम यहाँ से इस लाइन को ट्रेस कर लेते हैं। 6 यूनिट ऊपर आने के बाद 12.5, फिर से एक पॉली। अब इसकी साइड कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 साइड का बनाना है। तो साइड लिख दी हमने 5। अब उसकी हम डालेंगे एजेस। इसकी एज की डायमेंशन जो हमारे पास दे रखी है वो दे रखी है 25। एक बार साइड 5 एंटर, एजेस पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट कर देते हैं और 25 25। तो ये हमारा बन गया है एकदम जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट जो है उसका हमें आउटर रेडियस, यानी एक एंड से दूसरे एंड का जो डिस्टेंस है 26 है, यानी हमें इसके अंदर अंदर 26 के अंदर ही ये पूरा का पूरा बना, यानी ये 13 के सर्कल के अंदर ये बना हुआ है। तो फिर से पॉलीगन बनाएंगे हम। इसकी जो साइड है ये है 6, तो 6 साइड्स, ठीक है। सेंटर, अभी इंस्क्राइब द सर्कल और अबाउट द सर्कल, यानी अभी ये है जो है इंस्क्राइब द सर्कल जाएगा हमारा, क्योंकि सर्कल के अंदर ही अंदर आ रहा है। और इसकी जो हम रेडियस देने वाले हैं वो देने वाले 13। तो ये इस तरह का बना हुआ है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर हम इसे एक रेक्टेंगल को भी बना के कर सकते हैं, कि हम एक रेक्टेंगल बना लें। REC स्पेसिफाई कर लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और इस पर हम डाल लेते हैं 14,20। REC पॉइंट 20,14 डायरेक्शन दे देते हैं। तो हम ये हो गया हमारा। अब आते हैं इसकी
डायमेंशन शो करनी है अगर हमें, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से लाइन कमांड ले करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का एंड, और हमें यहाँ पे मेंशन करना है, मैं इस बार स्पेस बार की तरफ से डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ बार बार। थोड़ा सा अब ये मान के चल रहे हैं कि हम आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम चलने वाले हैं, और धीरे धीरे स्पीड और तेज़ होती चली जाएगी, क्योंकि हमें आप हो या कोई भी हो, इस वक्त हमें फटाफट हमें सीखना है, ख़त्म करना है, क्योंकि आगे हमें रेविट भी स्टार्ट करना है, और 3ds मैक्स की भी सोच रहा हूँ मैं, अगर हमारा वक्त लगता है मुझे तो मैं 3ds मैक्स वगैरह और ड्राइंग, आर्टिफिशियल ड्राइंग और भी ज़्यादा कुछ अच्छी ड्राइंग्स पे भी काम करूँगा। तो फिलहाल ये हमारा बन चुका है। नेक्स्ट चल लेते हैं नेक्स्ट ड्राइंग के ऊपर। नेक्स्ट ड्राइंग कौन सी है? ये भी बहुत अच्छी ड्राइंग है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फिर से न्यू टैब। तो चलिए अब हम इस ड्राइंग को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस ड्राइंग को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए वही अपना सबसे पहले यूनिट सेट, यूनिट सेंटीमीटर हो रखा है ये, तो सेंटीमीटर, और लिमिट, ये लिमिट सेट कर लेते हैं। तो 0,0, और इसे मैं रख रहा हूँ 150 पे, तो जेड। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले से ड्राइंग को रीड कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले एक सर्कल यहाँ पे बना है, और इसके आउटर पे फिर एक सर्कल है, फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, और इन दोनों के सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 60। तो और जो आउटर सर्कल है उसकी जो इसने जो इनर सर्कल है उसकी जो डायल दिया है वो 28 दे रहा है, और जो आउटर सर्कल है उसकी जो रेडियस दी है उन्होंने वो 27 दी है। तो हमारे पास ये तीनों सर्कल हमें पता चल गए हैं। एक सर्कल यहाँ पे भी बन रहा है जिसकी इन्होंने डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से 22 के डिस्टेंस पे है, और हाइट जो आती है 40 जाती है। अब मैं इसे फास्ट ट्रैकिंग में कैसे बना सकते हैं? अभी तक मैंने जो आपको बताया था कि आप इस लाइन से इधर तक ट्रेस करिए, फिर उसके बाद आप ऊपर जाइए। अब मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ, ये एक फास्ट गोइंग है, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम फास्ट मेथड यूज़ करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर सर्कल का बनाएंगे हम, जिसकी हमें रेडियस दे रखी है 27। पहले से बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ फास्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। हम लाइन लेने वाले हैं, इसको ट्रेस करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन, तो फिर से लाइन, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। हमें यहाँ पे भी मदद करे, इसलिए हमने इसे थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं बताता हूँ आपको फास्ट तरीके। एक ऑफसेट कमांड है, अगर हमने पहले वीडियो में यूज़ कर ली है, ध्यान नहीं है मुझे, और 2 वीडियो में हमने सारी यूज़ की भी है, जो हमने प्लान वाला बनाया था। तो अब फिर से हम इसको पूरा का पूरा मैं ऑफसेट यूज़ करने वाला हूँ। देखो कैसे, इसमें जो है सबसे पहले तो इस लाइन का और इस लाइन का जो डिस्टेंस है 60 है, यानी हमें 60 यूनिट पे ऑफसेट दे देते हैं हम, ठीक है। फिर दूसरा जो है इस लाइन का, तो यहाँ पे देखिए 40 पे, तो हम अमाउंट डाल दी 40। यहाँ पे हमें ये वाली लाइन मिल गई है। अब हमारी सेकंड जो लाइन है वो यहाँ पे भी हमें चाहिए, फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और जो यहाँ से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस है वो 82 है, तो यानी 82 पे भी हमारी लाइन आ गई है। अब जो सेकंड है इस लाइन का और इस लाइन का जो ये सर्कल है, इसका जो डिस्टेंस है 22 है, तो ये लाइन सेलेक्ट करी 22 यूनिट, तो हम जाने वाले हैं, और ये हमारा इधर आ गया है। अब ये जो लाइन है, जो ये सर्कल है, इसको क्रॉस करता है यहाँ से, तो इस लाइन का हमें ऑफसेट लेना है इस डायरेक्शन में, और इसको यूनिट है 56 है। यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी लाइनें हमें, तो हमारी बन गई है लाइनें। जब भी कभी बहुत सारा इस तरह का सर्कल बन रहा हो तो ज़्यादा लाइनें ना ड्रॉ करें, एक एक करके करते रहे। लेकिन अभी ये है, हमने इसमें सर्कल ज़्यादा नहीं है तो हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो हमें पता है इस सर्कल से हमने ये बना दिया। अब इस सेंटर पे हमें दूसरा सर्कल बनाना है। इस सर्कल का जो रेडियस है 27 रेडियस का हम डाल लेते हैं, और जो अगला सर्कल है वो यहाँ पे आएगा। तो फिर से इस सर्कल की जो रेडियस है 27 वो हमने यहाँ पर डाल दी है। अब फिर से एक सर्कल, ठीक है, इस पर हम इस बार हम डालने वाले डायमीटर, तो डी एंटर, ओके, और इसका सर्कल सेंटर और डी एंटर। डायमीटर जो इसका है 28 है, तो यहाँ पे बन चुका है। फिर से एक सर्कल है हमारा, इसकी भी हमें डाई दे रखी है, तो डी एंटर और सीधा 20। मैं आपको फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, बार बार यहाँ से मैं अपना सर्कल ले रहा हूँ, स्पेस बार दबा करके मैं अपना सर्कल को एक्टिव कर रहा हूँ। लास्ट कमांड मैंने सर्कल एक्टिव की थी, तो इसलिए वो दोबारा से यूज़ हो जा रही है। और जब भी मैं से अगर इसके डायमीटर डालना है तो डी दबा रहा हूँ मैं अपना,
और इसका डायमीटर 28 है। फिर से एंटर, डी 28। अब जो है हमारा लगभग बन चुका है। अब हम अपनी लाइनों को डिलीट कर सकते हैं। तो चाहे तो हम इन्हें रख भी सकते हैं, क्योंकि हमें आगे ने ट्रेसिंग के लिए छोटी तो बनानी है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इन्हें डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम इजीली इन्हें आगे कर सकें। इसका सेंटर कुछ गड़बड़ा गया है, एक बार देख लेते हैं। इसका सेंटर है, डी एंटर 28। तो ये हमारा बन चुका है। अब आप देख सकते हो ये कहता है इन दोनों के बीच में एक आर है जो 10 का है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में। लेकिन एक और चीज़ है, ये कहता है यहाँ पे 83 का भी एक सर्कल है। तो 83 वाला जो सर्कल है वो इस तरह से आकर के यहाँ चला जाता है, जो इस सर्कल को काट रहा है। तो हम यहाँ से पहले 10-10 पॉइंट से 10-10 रेडियस से स्पेसिफाई करेंगे इस क्वाड्रेंट से, और इस क्वाड्रेंट में हमें आर जो है 83 एंटर करनी है। तो ये हमारा हो चुका है। फिर एक सर्कल है जो फिर से 10-10 रेडियस से बनेगा, इसको इससे और 10 का ये बनेगा। यहाँ पे भी एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 30 दे रखी है। फिर से 10-10 रेडियस से 10-10 रेडियस 30, आपका ये बन चुका है। अब हम करते हैं ट्रिम कमांड। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, इसका यू शेप चाहिए, सेंटर पे नहीं चाहिए, जैसे ये नहीं चाहिए, ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, और हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। फिर एक और 10-10 रेडियस से फिर से एक और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है 8-10 है, तो उसे भी डालना रह गया हमारा 10। तो फिर से ट्रिम, तो अभी आपका बन चुका है। बस अब ये लाइन हमारी ड्रॉ करनी है। तो वही लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ले लेंगे कमांड, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और टेंजेंट। तो ये इस पर टेंजेंट हो जाएगी, और फिर साथ शिफ्ट के साथ राइट क्लिक और टेंजेंट इस पर। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सेम ड्राइंग बन चुकी है हमारी। ठीक है, थर्ड ड्राइंग हो चुकी है। अगर फोर्थ एक और ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम अपनी। वही फिर से यूनिट सेट कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो धीरे धीरे जो स्पीड है वो हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग एक दिन में कवर कर सकें। इसका बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको भी अब अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे इसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि कुछ ड्राइंग्स ऐसी भी है मैं आपको दिखाऊंगा जिनमें आप फोटोज़ आपको मैं भेज दूंगा धीरे धीरे करके। उन ड्राइंग को टाइम पीरियड के अंदर हमें बनाना होता है। असल में टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि आपकी जो उस टाइम के अंदर अगर आप बना लेते हो तो आप एक एवरेज जो टाइम दिया जाता है वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद दिया जाता है कि फास्ट टाइमिंग तो कोई इसका कुछ ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में ही कोई ड्राइंग खत्म हो सकती है, बट जितना फास्ट करोगे उतनी ज़्यादा आप ड्राइंग एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी के साथ टीम में काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर ड्राइंग का चार्जेस किए जाते हैं। तो उसमें पर ड्राइंग के हिसाब से आप जितनी ज़्यादा ड्राइंग बनाओगे उतनी ज़्यादा आपको चार्जेस मिलेंगे। तो फिलहाल अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस ड्राइंग में भी मैं आपको कुछ वही फास्ट से फास्ट तरीके से ही बना लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं जिसको मैंने रेंडमली ऑर्थो मोड ऑन करके स्ट्रेट कर दिया है, और यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट रहेगा मेरा। ऑफसेट यूज़ कर लेता हूँ सीधा। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मुझे 90 का दिख रहा है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा और ये बना दिया मैंने 90 के डिस्टेंस पर अपनी लाइन। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी एक लाइन बनानी है, तो सेम चीज़ ऑफसेट। अब डिस्टेंस जो है 45 का है, तो ये हमारा बन चुका है। और कहीं पे हमें क्रॉसिंग नहीं दिख रही है तो हम कहीं और को बनाने की सोचते नहीं। फिलहाल वही सर्कल ले लेते हैं। तो ये कहता है यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे जो सर्कल है उसका जो इनर जो रेडियस है, इनर डाया है वो 20 का है। तो इस सर्कल का इनर डाया, ये डाया है तो D 20। फिर वही सर्कल बनाएंगे हम एक और इस पर, जिसकी अब इसका आउटर जो है रेडियस जो है 20 की है। तो हमारा बन चुका है। अब सेकंड सर्कल हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो एक सर्कल फिर से इस बार से भी काम कर सकते थे हम। तो इस पे जो है डाया है, फर्स्ट डाया जो है 28 का है। फिर से एक सर्कल और बनाना है हमें। इस पे जो डाया है 38 का है, देन रेडियस है 40 की। फिर से एक सर्कल, इसकी जो रेडियस है वो 40 है। देन अब यहाँ पे हमें एक सर्कल बनाना है, और इसका जो रेडियस है
पहले इनर वाला बना लेते हैं। इनर वाला जो डाया है वो 20 है, वो सॉरी रेडियस वाला बन गया हमारा, रेडियस 20 वाला, कोई बात नहीं। और अब डी एंटर 20, तो ये हमारा बन चुका है। अब इन दोनों के पॉइंट के बीच में आप देख सकते हो आर इज़ 9, तो यहाँ पे 10 10 की मदद से हम एक आर पॉइंट बना लेते हैं, 10 10 9, ये बन चुका है। पहले हम यहाँ से इनकी मेन जो हमने लाइनें बनाई थी ये रिमूव कर देते हैं, तो ट्रिम कमांड का यूज़ करने वाले हम। तो ये आउटर वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, इनर सर्कल हमें नहीं चाहिए, और ये सर्कल भी हमारा पूरा नहीं चलता है। ये सर्कल पूरा है, ये सर्कल हमारा पूरा है, एक से हम हिट कर देते हैं। यहाँ पे अभी है, यहाँ पे R26 है, तो हमें उसे भी बनाना है, उसे भी हम बनाएंगे अभी कुछ देर में। उसे डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अब हमें 98 का बनाना है, तो 98 के लिए 10 10 रेडियस 98, ये हमारा सर्कल जो है उल्टा बन गया है। फिर से एक और बार, ऐसा तब होता है जब हमने क्वाड्रेंट सही तरीके से सिलेक्ट ना कर रखे हों, क्योंकि ये यहाँ टच करेगा और यहाँ टच करने वाला है 98, अभी सही बन गया है। तो क्वाड्रेंट टचिंग थोड़ी गलत हो गई थी, तो इस पर भी मैटर करता है। फिर हम इसे ट्रिम कर लेते हैं। अभी ट्रिम नहीं करते हैं, अभी हमारे पास चाहिए हमें, और ये पोर्शन अब हमें ओके। अब हमारे पास दूसरा रहता है इधर इधर 26 का रेडियस का बना, इधर इधर 26 रेडियस का हमें यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारा बन चुका है, और अब हम इसे ट्रिम करने वाले हैं। तो ये इधर का बन चुका है हमारा, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, लाइन को भी हम हटा लेंगे अभी, और इसके सेंटर का भी हमें अब ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना अपना। अब इसे हम टेंजेंट बनाना है, तो शिफ्ट के साथ हम टेंजेंट दबाएँ, राइट क्लिक दबाएंगे, टेंजेंट सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ टेंजेंट, फिर हमने अप्लाई कर दिया, और ये हमारी ड्राइंग बन गई। बट इसमें और फिनिशिंग पूरा सही आ रहा है। कई बार क्या होता है, ये एजेस देखनी पड़ती हैं कि एजेस किस तरह से हैं, तो यहाँ पे सही तरीके से दिखा रहा है। अगर कई बार क्या होता है, अगर ये एजेस सेम ना होती तो उस पर हमें टेंजेंट करके भी करना पड़ जाता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करके और ऑर्थो मोड ऑन करके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन कई बार इस तरह की हमें देनी पड़ती है। कई बार ये रहता है, कई बार इन पे भी हमें वो देना पड़ता है। यहाँ पे एज का कॉर्नर आ रहा है, तो हमारा सही है कि हमारी ड्राइंग पूरी परफेक्टली बन चुकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कुछ नई ड्राइंग्स को बताने वाले हैं, कुछ नई एक नई वीडियो मैं डाल रहा हूँ जल्द ही, जिसमें मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। इसमें मैं इमेज की ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर कभी भी आप इमेज को बनाते हो, तो जब भी आप इमेज का टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट को अगर आप अभी इमेज करोगे तो आप हमेशा देखोगे जो टेक्स्ट आपने लिखा है एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाता है, कभी इमेज नहीं होता है। उसके लिए क्या कमांड डाल करके आप उसे इमेज करवा सकते हो। नॉर्मली इमेज को तो हम इमेज कर लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट को कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम टेलीग्राम में भी आ गए हैं, तो टेलीग्राम में भी आप हमें फॉलो कीजिए। वहाँ से भी हमारा चैनल जो है HFDD देहरादून करके मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप हमें फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जो है ड्राइंग्स जो है वहाँ पे डालना सोच रहा हूँ कि वहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि आपको ड्राइंग जो है वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप कितना भी लेट ज्वाइन करते हो तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसे गूगल ड्राइव की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने डाटा डालना शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी मैं उसको भी लिंक को भी पब्लिक कर दूँगा। बट गूगल ड्राइव के साथ थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर रहता है कि कहीं कोई आपका डाटा डिलीट ना कर दे, इस वजह से हम टेलीग्राम में आपको ये टेंशन नहीं है, तो इसलिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमें आपको सारी की सारी ड्राइंग्स अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए वीडियोस और फॉलो करते रहिए मैं। ओके, थैंक यू।